हेलो। इससे पहले मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट्स ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, complements, all these things I have explained. Now today I will show the Venn diagram of all the things. So सबसे पहले आओ कब when sets A and B are given, then how will you find out, how will you show union of sets A and B? Suppose set A is 1 3 5 7 9 11, set B is 1 2 3 4 5 6. Then beta, to find A union B, you generally write all the elements of A and B, but common elements are written at once only. तो मैंने क्या किया, ये दो सेट देखो, इसमें कॉमन एलिमेंट है कुछ। अगर कॉमन एलिमेंट होगा तो मैं एक जो दो सर्कल खींचूंगा उसमें कुछ इंटरसेक्शन पोर्शन दिखाऊंगा। इंटरसेक्शन पोर्शन, ये जो इंटरसेक्शन पोर्शन आया वो कॉमन एलिमेंट के लिए होता है। मतलब दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सर्कल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट सेट ए सेट बी के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे मैं इस कॉमन पार्ट में लिखूंगा, है ना। तो जैसे इसमें 1 3 5 दोनों में 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है ना। तीन एलिमेंट कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कॉमन एलिमेंट्स इन द कॉमन पोर्शन। तो दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ बोथ सर्कल्स। नाउ द एलिमेंट्स विच आर लेफ्ट ऑफ सेट ए, जो आपने 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, इसको छोड़ करके जो भी सेट के एलिमेंट है वो इधर लिख दो। तो आपका 1 था, 7 था, 1 था, 7 था और नहीं 1 नहीं है, 7 9 11, क्योंकि 1 3 तो लिख गया, 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, तो 7 9, तो और ये 7 9 11 इसको कहीं इस एरिया में कहीं लिख दो। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सीक्वेंस फॉलो किया है कि 7 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा। इस रिमेनिंग पार्ट्स में आप कहीं भी लिख सकते हो एज यू विश। यहाँ 7 लिख दो। इसके बाद आपने सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए। देखो 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो। तो सेट ए के ऑल एलिमेंट्स नोट डाउन, हैव यू नोटेड डाउन। नाउ कम टू सेट बी। तो सेट बी के देखो आप 1 3 5 आप लिख चुके हो। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट, 2 4 6। तो ये जो 2 4 6 होगा इस पार्ट में, जो अदर देन कॉमन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉमन पोर्शन में लिखेंगे, ठीक है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑल से होल सेडेड पोर्शन, इसको पूरा सेट कर दो। तो ये जो सेडेड पोर्शन है वो क्या दिखाता है आपको, ए यूनियन बी। सेडेड पोर्शन शोज रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। तो अब ये सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो क्या आएगा आपका 1 3 5 7 9 11 2 4 6, ये सारे लिख दो, ये ए यूनियन बी आ गया। अब सपोज आप दोनों सेट ए और बी सेम रहेंगे। अब मैं आप क्या निकालना चाहते हो, इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन टू बोथ, दोनों कॉमन। तो बेटा कॉमन तो इतना ही पोर्शन है ना दोनों का, है ना। तो केवल 1 3 5 जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थे वो 1 3 5 थे, हमने वो कॉमन पार्ट में लिख दिए। तो ये जो पार्ट आया इंटरसेक्शन दोनों में, है ना, ये कॉमन है भाई। ये पोर्शन इस सर्कल का भी और इस सर्कल का, तो दोनों का बराबर राइट है, तो इसलिए कॉमन पोर्शन है। तो कॉमन पोर्शन में कॉमन एलिमेंट को लिखे, तो इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो द शेडेड पोर्शन शोज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 3 5 1 3 5। वेन डायग्राम फॉर ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। जब ए एंड बी का निकालोगे तो मैंने सेट वही ले रहा हूँ, कोई नो चेंज इन सेट ए एंड बी। तो अब आप निकालो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। तो मैंने पहले सबसे पहले कभी भी लिखोगे तो कौन से एलिमेंट लिखोगे, अगर वो डिसजॉइंट सेट नहीं है तो सबसे पहले कॉमन लिखो, कॉमन 1 3 5। और इसके बाद फिर मैंने सेट ए के लिखे, 1 3 5 को छोड़ दो तो क्या बचा आपका 9 7 11। तो यहाँ 9 7 11। तो जब आप ए माइनस बी निकालते हो तो
ए वाले पार्ट में से इस इंटरसेक्शन पार्ट को हटा दो। ये ए माइनस बी मीन्स पार्ट ऑफ सर्कल ए अदर देन द कॉमन, इसको हटा दोगे तो ये जो पार्ट पोर्शन बचेगा ये क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। इसे हटा देगा, इसे मतलब इस कॉमन पोर्शन को हटा दो, इसे हटा दोगे तो ये क्या बच रहा है, ए माइनस बी। ठीक है, आइए अब ये बेटा ना बी माइनस ए दिखाएं, तो पहले कॉमन लिखें और ये बी में से कॉमन पार्ट को हटा दो, तो ये बचा वो क्या बचा, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या लिखोगे, 2 4 6 बी माइनस ए होगा। और शेडेड पोर्शन सोर्स या रिप्रेजेंट्स बी माइनस, ये मैंने सेट कर दिया। अब कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो कंप्लीमेंट के लिए एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स के 1 2 3 4 5 7 मीन फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, और सेट ए में है 2 3 4। तो सेट ए जो जब यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए सेट बी और भी कितने भी सेट होंगे तो वो इस सेट के सबसेट होंगे। इसी सबसेट का मतलब इसी के कुछ एलिमेंट को लेके सेट फॉर्म हुए। सेट जो ए है वो सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लेके बना हुआ है। तो आपने इसमें से 3 एलिमेंट लिए बना दिया। सेट बी इसमें से कुछ एलिमेंट लेके बना सकते हैं, सेट सी इसी तरह बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और यहाँ इसको लिख देते हैं यू। लेकिन कंडीशन क्या है, क्योंकि सबसे पहले कॉमन को लिखेंगे। कॉमन का मतलब क्या है, सबसेट। सबसेट के अंदर बी ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट्स वाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। तो ये तो कॉमन हो गए, दोनों में जो कॉमन हुआ यही हुआ। तो मैंने ये पोर्शन ए लिखा और इसको 2 3 4 लिख दिया। 2 3 4 लिख चुके। इसके बाद 2 3 4 को छोड़ दो, बाकी के बचे इस रेक्टेंगल के पार्ट में जो सर्कल के एक्सटीरियर में, सर्कल के एक्सटीरियर में बट इंटीरियर इन द रेक्टेंगल। तो 1 लिखे आप, 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, कुल 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने ये 2 3 4 तो यहाँ लिख दिए, 2 3 4, तो 1 5 और 6 7, बाकी 4। तो अगर चेक करोगे तो सातों के सातों एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके अंदर का एरिया यूनिवर्सल का तो पूरा है, यूनिवर्सल का तो पूरा है, उसमें से ये कौन ली पार्ट इनसाइड द सर्कल दैट इज ऑफ सेट ए। ठीक है ना, तो सेट ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना। तो अब क्या करेंगे, आपको क्या दिखाना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से मैंने सर्कल ए का एरिया हटा दिया, निकाल दिया, तो ये माइनस कर दिया। तो माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये एलिमेंट हट गए, ये हट गए तो क्या बचा, 1 5 6 7, 1 5 6 1 5 1 5, ठीक है, 1 बचा 6 1 5 6 7 बचा। ठीक है, तो ये 1 5 6 7 हो गया। अब आ जाओ वेन डायग्राम फॉर 2 डिसजॉइंट सेट्स। इफ डिसजॉइंट का मतलब दे डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन। ये सेट ए है 1 2 3, सेट बी 4 5 6, तो ये सेट ए हुआ, ये भी हुआ। अब बोलो इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्यों नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों भाई इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इनका कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, इसलिए दैट्स वाई दे आर सेपरेटेड, है ना, दे आर सेपरेटेड, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और जब डिसजॉइंट सेट होते हैं, कॉमन नहीं कुछ भी होता है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, 5 के बराबर। और जब ए इंटरसेक्शन 5 है तो उसी को तो बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो दीज आर द वेन डायग्राम्स ऑफ यूनियन सेट्स, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस सेट्स, कंप्लीमेंट सेट्स एंड disjoint sets, है ना। You will try to understand this and tomorrow we will again meet. Okay, thank you.